स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 9th एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 कबीर की साखियाँ। इसमें है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा है पवित्र मन या मानस, पवित्र मन या मानस। प्रश्न 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो पवित्र होता है उससे मिलने से हमारे विचार और पाप सब मिट जाते हैं और इंसान पवित्र बन जाता है। प्रश्न 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर है, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वह बहुत बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए अनुभव से प्राप्त की गई चीज़ें वो अधिक दिनों तक स्थिर रहती हैं हमारे मन में। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध, राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें धर्म में, किसी के धर्म में, किसी अमीर गरीब, भेदभाव, वैर विरोध, ये सब नहीं करना है। ये सब से दूर हट के हमें ईश्वर की भक्ति जो है सच्चे हृदय से हमें करनी चाहिए, वही सच्ची भक्ति होती है। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम 2 दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसमें है नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कुछ लोग होते हैं जो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं बड़े ऊंचे कुल के होते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार भरा होता है, घमंड भरा होता है। घमंडी व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, घमंड उसे हमेशा नीचे गिराता है। प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कबीरदास जी ने कहा है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वही सराहनीय होता है। इसमें आगे है, परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण बुरे कर्मों के बाद भी वह निंदनीय हैं, आज भी उनकी निंदा की जाती है। हमें धर्म, जात पात से मतलब नहीं रहना चाहिए, हमें उनके अच्छे कर्मों से मतलब है। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा सराहनीय होते हैं। प्रश्न 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भेकन दे झक मारी। उत्तर है, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। इसमें देखिए बताने की कोशिश की गई है पहले पॉइंट में कि कहते हैं ना कि शेर जाता रहता है, हाथी जाती रहती है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। तो जो इंसान मस्त मौला होता है, जिसके अंदर कोई किसी की परवाह नहीं होती है, वो अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ता जाता है। और निंदनीय लोग, जो छोटे लोग होते हैं, वो निंदा करने में जुटे रहते हैं।
पॉइंट अगला है, सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसमें ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना, जख मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया। जख मारना मतलब स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। तो इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उसकी लोग निंदा ज़्यादा करते हैं, लेकिन निंदा करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा व्यक्ति अच्छा ही बना रहेगा। हाथी जाती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बड़े लोग हमेशा अपना काम करते रहते हैं और छोटे लोग उसकी शिकायतें करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द पद प्रश्न 8वां है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसमें है, मनुष्य अपने धर्म, संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश में जैसे पूजा स्थलों में, धार्मिक स्थानों में खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ईश्वर को हम मनुष्य जो है ढूंढता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, सोचता है भगवान हमें मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्ची आस्था से अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ईश्वर हमारी आत्मा में है, उसे बड़े सहज रूप से हमें पाया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जाने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में आदि तीर्थ यात्रा में, न कर्म कांड में है, ना ही योग में है, ना ही साधना में है, ना ही वैराग में है। ये सभी ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। इसमें ये बताया गया है कि न कर्मकांड में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न कैलाश में ईश्वर कहीं नहीं है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावटी चीज़ें हैं जो मंदिर मस्जिद में जा के ढेर सारे नारियल, चुनरी, क्या क्या चढ़ाते हैं, ये सब ढोंग है, दिखावा है। ईश्वर को अगर पाना है तो ईश्वर को अगर मन से हम पुकारें, मन से उन्हें सच्चे हृदय से अगर हम पाना चाहते हैं तो ईश्वर हमारी आत्माओं में वास करते हैं। हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, हमारे अंदर लगन होना चाहिए और लोगों के प्रति एक दया की भावना, सहयोग की भावना होनी चाहिए, तब ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है, मंदिर मस्जिद में नहीं। प्रश्न 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर है, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में है, हर चीज़ में है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। कबीरदास जी कहते हैं हर सांसों की श्वास में का अर्थ है पत्तों में, प्रकृति में, पेड़ पौधों में, पहाड़ों में, कण कण में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो चारों दिशाओं में विराजमान है, अगर हम जब चाहें तब ईश्वर को पा सकते हैं। प्रश्न 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। उत्तर, कबीर के अनुसार जब प्रभु का ज्ञान आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है, इसीलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब प्रभु का ज्ञान आवेश जब होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरे जीवन शैली बदल जाती है, ईश्वर से सांसारिक बंधन से पूरी तरह से कट जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत संकट होते हैं लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इसीलिए आंधी से तुलना किया गया है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। पहला है, भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन में जो अज्ञानता है, उसका जो भ्रम है वह दूर हो जाता है। अगला पॉइंट है,
भक्त के मन का कूड़ा करकट लोभ लालच आदि निकल जाता है। जो हमारे मन में जो लालच है, जो लोभ है, इसी लालच लोभ के चलते लोगों को इतने लोग मार देते हैं, अत्याचार करते हैं, वो सब भक्ति आने पर सब समाप्त हो जाती है। भक्ति, मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। अगर हम ईश्वर की सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर के जो भी भाव हैं, जो भी कूड़ा करकट है, जो अहंकार है, सब मिट जाते हैं। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित की वे श्रृंगनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। उत्तर है, इसका भाव यह है कि ईश्वर ज्ञान को जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद का वर्षा होती है। अगर ईश्वर के ज्ञान को हम जान लेते हैं तो प्रभु के प्रेम की, ईश्वर की वर्षा होती है हमारे जीवन में, और आनंद ही आनंद छा जाता है, हृदय पूरी तरह सराबोर हो जाता है। इसीलिए हित चित की वह श्रीनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। ईश्वर की अगर प्राप्ति हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर के सब अहंकार दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होती है, हृदय पूरी तरह से सराबोर हो जाता है भक्ति में। इसीलिए अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रश्न 14 है, रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना है। उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैली जाति, धर्म, झगड़ा, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य, हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो भेदभाव है हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोध करते थे। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे कबीर चाहते थे कि समाज की जो कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठकर माना जाता है। वह कहते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव झगड़ा ये सब मिटाना है, सब कुछ मिटाकर हमें एक होना है, समाज में कुरीतियों को मुक्त करना है, बुराइयों को मिटाना है, भेदभाव धर्म का जो जिसकी वजह से कट्टरता बढ़ रही है सब समाप्त करना है। हम ऊंचे कुल में हो या निम्न कुल में हो, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। कुल में, बड़े परिवार में, बड़े कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, वह तो हमें अपने कर्मों से निर्धारित किया जाता है। भाषा अध्ययन करेंगे इसमें। देखिए, भाषा अध्ययन है, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनंत, जोग, जुगति, बैराग, निरपख। इसमें तत्सम रूप लिखिए। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें दिया है पखापखी और इसका संस्कृत, ये हिंदी रूप है तो ये संस्कृत रूप लिखना है। पखापखी का मतलब पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यत्र संस्कृत है ये, जोग योग संस्कृत है, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, ये सब क्या है तत्सम है और ये तद्भव है। इधर निष्पक्ष निरपक्ष। इस तरीके से इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। वैराग है, निरपक्ष है, निरपक्ष का निष्पक्ष होता है, अन्यत्र अनंत होता है, जोग का योग होता है, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक्ष। तो इसमें जो वैराग का वैराग दे दिया है और इसमें निरपक्ष का निष्पक्ष दे दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे पखापखी, इसमें हमें देखिए ये तत्सम है और इसके बाद निष्पक्ष, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, तत्सम है, वैराग्य यहाँ पे वैराग्य, यहाँ वैराग्य तत्सम है, इसके बाद जुगति तत्सम है। इस तरीके से हमें सब करना है, तत्सम है, ध्यान देना है। तो आपका पूरा आज पाठ खत्म हो गया। बाकी अगले वीडियो में कबीर की जो साखियाँ हैं, शब्द हैं, इसकी व्याख्या अर्थ के साथ मैं अगले वीडियो में डालूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।